नींबू में 4 लौंग गाड़ देना, शत्रु और दुश्मन बैठकर रोएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो। बालाजी महाराज की तो एक नींबू में 4 लौंग गाड़कर बहुत छोटा सा उपाय आपको अपने घर पर करना है। और ऐसा समझ लीजिए, घर बैठे ही आप अपने जीवन से अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे ही आप नींबू में 4 लौंग गाड़कर बहुत छोटा सा उपाय करेंगे, आपके जो विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं, या जो भी आपके दुश्मन हैं, चाहे वह गुप्त हो या सामने से कोई आपको परेशान कर रहा है, सारे के सारे दुश्मन और शत्रु परास्त हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो नींबू साधारण नहीं होता है। नींबू के अंदर नकारात्मक शक्ति को सोखने की ताकत भी होती है और नींबू आपके विरोधी, आपके शत्रु और आपके दुश्मनों को जड़ से समाप्त कर देता है, अगर इसके उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं। और देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय हम लेकर आए हैं, यह उपाय घर बैठे आपको करना है, कहीं जाना नहीं है। इस उपाय में आपको और घर बैठे ही आप अपने जीवन से अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को बाहर कर सकते हैं। पूरी तरह से उनकी ताकत खत्म हो जाएगी, ऐसा समझ लीजिए। नतमस्तक होकर आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। शत्रु और आपके साथ बुरा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। चाहे शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितनी भी पावर उसके पास क्यों ना हो, चाहे पैसे की पावर हो या किसी चीज की भी पावर हो, सारी ताकत उसकी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर शत्रु एक से ज्यादा भी हैं, बहुत ज्यादा शत्रु हैं जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, आपका धन देखकर, व्यापार देखकर, संपत्ति देखकर, जो कुछ भी आपके पास आज है, अगर उसे देखकर शत्रु चिढ़ रहे हैं, आपके पैसे को देखकर जल रहे हैं, तरक्की को देखकर जल रहे हैं, या तांत्रिक क्रियाएं, ब्लैक मैजिक, काला जादू आपके ऊपर करवा रहे हैं, टोना टोटका करवा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आज की वीडियो का जो उपाय है ना, वह सारी ही समस्याओं को दूर कर देगा। अगर शत्रु ने किया कराया करवा रखा है, वह तुरंत हट जाएगा। अगर आपके दुश्मन और शत्रु आपके ऊपर कुछ करने की भी सोच रहे हैं, उनका किया कराया आप तक पहुंचेगा ही नहीं, जब आप नींबू और लौंग का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। दूसरी चीज, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, आपके आसपास बहुत नकारात्मक शक्ति बढ़ गई है और धन से जुड़ी समस्याएं बहुत ज्यादा जीवन में आ रही हैं, अचानक से दुर्घटनाएं हो रही हैं, या फिर आपका जो धन है, जो पैसा है, वह बर्बाद बहुत हो रहा है, उसमें वृद्धि नहीं हो रही, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में कुछ चीजें तो गलत है, तो यह उपाय आप करिए और देखिए कि कैसे यह उपाय चमत्कार करता है। शत्रु और दुश्मन जड़ से समाप्त हो जाएंगे और 1000 हो, लाख हो, कितने भी आपके शत्रु हो, कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, मतलब इस उपाय को जो स्त्रियां हैं, ठीक है ना, जो लेडीज हैं, वह भी कर सकती हैं, जो वुमेन हैं, और इस उपाय को जेंट्स यानी पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। सभी इस उपाय को कर सकते हैं और आप यह उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने में आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, नींबू और लौंग से ही आपको इस उपाय को करना है। दूसरी चीज कि यह उपाय ऐसा नहीं है जिसमें आपको कहीं जाना है, घर बैठे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि ऐसा उपाय बताया जाए जिसमें घर बैठे ही शत्रु और दुश्मनों से छुटकारा मिल जाए। तो यह वही उपाय है जो घर बैठे आप अपने शत्रु को और दुश्मन को जीवन से बाहर कर सकते हैं, उसकी शक्तियां परास्त कर सकते हैं, उसको परास्त कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की कि यह उपाय आपको कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले एक साफ सुथरा नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल दाग दगीला ना हो, कोई निशान उस पर ना बन रहा हो, मतलब जैसे नींबू खराब होता है तो उस पर एक दाग सा आ जाता है, ऐसा नींबू नहीं लेना है। एक साफ सा नींबू आपको लेना है, रसदार नींबू लेना है, ठीक है ना। पीले रंग का नींबू लेंगे, पका हुआ एकदम। 4 साबुत फूल वाली लौंग आपको लेनी है। जो लौंग आप लेंगे वह लौंग भी आपको साबुत ही लेनी है, खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो, वरना उपाय काम नहीं करेगा। पहले ही आपको बता रहे हैं, बिल्कुल से भी लौंग टूटी हुई ना हो। अब यह नींबू लेकर और 4 साबुत फूल वाली लौंग लेकर आपको घर के किसी भी कमरे में बैठ जाना है, या किसी ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर आप इस उपाय को आसानी से कर पाएं, मतलब उस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना। तो देखिए, बहुत बार घर के ही सदस्य होते हैं और वह कुछ बोल देते हैं या कुछ टोक देते हैं,
रोक देते हैं तो उपाय जो हैं यह कहीं ना कहीं खंडित हो जाते हैं, और इसीलिए ऐसे उपायों को चुपचाप किया जाता है, गुप्त तरीके से किया जाता है। उपाय देखिए, अगर घर में किसी को पता है या सभी को पता है उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस समय आप उपाय करते हैं उस समय आपको कोई रोके टटोके ना, इसीलिए उपाय गुप्त तरीके से किए जाते हैं। तो देखिए, दोनों चीजें लेकर बैठ जाना है। अगर आपके पास कोई आसन हो काले रंग का तो वह बिछा लीजिए, या किसी भी कलर का आसन हो वह बिछा लीजिए। जमीन पर बैठकर आपको उपाय करना है। अपना फेस यानी मुख आपको दक्षिण दिशा में कर लेना है, ठीक है ना। दक्षिण दिशा जो होती है, ये शत्रु के जितने भी आप उपाय करते हैं कोशिश करें कि आपने अपना फेस जो है ना दक्षिण दिशा की तरफ करके ही उपाय किया करें। बहुत जल्दी शत्रु परास्त होते हैं। दक्षिण यानी साउथ डायरेक्शन में अपना फेस कर लेना है, और नींबू अपने उल्टे हाथ में आपको पकड़ना है, यानी कि लेफ्ट हैंड में आपको नींबू को रखना है, उल्टे हाथ में नींबू को रखना है। और जो लौंग आपने ली है वह चारों लौंग आपको इसी नींबू के अंदर गाड़नी है जो नींबू आपने लिया है। तो देखिए, नींबू काटना नहीं है, साबुत नींबू के अंदर ही आपको एक एक लौंग थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा देना है। अब देखिए, जो लौंग होती है ना, जब आप इसे सीधे सीधे नींबू में गाड़ेंगे तो यह लौंग टूट जाएगी, खंडित हो जाएगी, है ना। इसलिए आप क्या करें कि एक कील ले लें या कोई बड़ी सी सुई ले लें, जिससे आप पहले ही नींबू के अंदर छेद कर लें। 4 छेद करने हैं जिसमें लौंग आसानी से गढ़ जाए। बड़ी वाली सुई आती है, वह ले लीजिए, उससे छेद कर लीजिए, और फिर एक एक करके वह लौंग उसी छेद में आपको डाल देना है, गाड़ देना है। मतलब उस नींबू के अंदर लौंग को एक लौंग उठाएंगे और शत्रु बोलेंगे। अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो शत्रु का नाम बोल देंगे और उस नींबू के अंदर उस लौंग को गाड़ देंगे। जैसे मान लीजिए आपका जो शत्रु है उसका नाम है कमल, तो कमल बोलकर उस लौंग को नींबू में गाड़ देना है। अब मान लीजिए शत्रु एक से ज्यादा हैं, या गुप्त शत्रु भी हैं, सामने से शत्रु भी हैं, या ऐसे शत्रु हैं जिनको आप जानते ही नहीं। आपको यह भी नहीं पता कि कौन आपका शत्रु है या कितने आपके शत्रु हैं। तब आप क्या करेंगे? लौंग पकड़ेंगे, ठीक है ना। सीधे हाथ में लौंग पकड़ेंगे, उल्टे हाथ में नींबू पकड़ेंगे, और फिर शत्रु बोलकर उस नींबू के अंदर लौंग को गाड़ देंगे। एक एक करके ही लौंग गाड़नी है, और हर लौंग के ऊपर शत्रु बोलना है या शत्रु का नाम बोलना है। चारों लौंग आपने लगा दी नींबू के अंदर। अब आपको इस नींबू को पकड़कर हाथ में पकड़कर यह सोचना है कि जो भी मेरे शत्रु हैं या जो भी मेरे दुश्मन हैं, चाहे वह गुप्त हो या सामने से हो, अब उनकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। ये पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। इनका किया कराया मेरे ऊपर से तुरंत हट जाएगा, ऐसा आपको सोचना है। इतना सोचने के बाद आपको क्या करना है? उठ जाना है, उस नींबू को अपने हाथ में पकड़ना है, ठीक है ना, और अपनी छत पर जाकर दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में खूब दूर तक इस नींबू को फेंक देना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि घर के पास जो दक्षिण दिशा है वहां लोगों के घर हैं या फिर जगह नहीं है फेंकने की, तो फिर कैसे फेंकें? तो देखिए, थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए और बस दक्षिण दिशा में अगर गंदा पानी, कोई नाली है, कोई नाला है, कुछ भी आपको दिखता है, बस इसे आपको दक्षिण दिशा में फेंकना है। अगर मिट्टी है तो मिट्टी में फेंक दीजिए, कोई मैदान है, पेड़ है, फेंकना घर के दक्षिण दिशा में ही है। मतलब घर से दक्षिण दिशा में इसे फेंकना है, चाहे घर के बाहर जाकर फेंक दीजिए। अगर छत से फेंकना संभव हो तो छत से भी फेंक सकते हैं। बस इतना ही उपाय है। आपको यह उपाय 2 से 3 बार करना है और फिर देखना कैसे शत्रु परास्त होते हैं और कैसे आपके शत्रु की ताकत खत्म होती है, उनका किया कराया दूर होता है। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। किसी भी दिन कर सकते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। बाकी अगर आपने अभी तक बालाजी महाराज का जयकारा नहीं लगाया है तो कमेंट सेक्शन में जय बालाजी महाराज लिखकर वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा, उनका आशीर्वाद ही है जो आप तक यह उपाय वह पहुंचाते हैं। तो आप सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो बालाजी महाराज। आप बिल्कुल शांति से जी रहे हैं, लेकिन अचानक से आपके परिवार में एकदम लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। आप आसानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपके परिवार में सब लड़ने झगड़ने लग गए आपस में, या फिर किसी की तबीयत खराब हो गई, या फिर हो सकता है आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया, यानी कि बहुत बुरी बुरी चीजें आपके परिवार में हो गई हैं। तो दोस्तों, ये गुप्त शत्रुओं का काम होता है।
गुप्त शत्रु को हम नहीं जानते कि कौन हमारा गुप्त शत्रु है, कौन हमारा गुप्त शत्रु नहीं है। हम बिल्कुल भी इनके बारे में नहीं जानते। तो अब आप किस तरह से इसको करेंगे, किस तरह से इन गुप्त शत्रुओं को शांत करेंगे? तो दोस्तों, यह कपूर का ही उपाय होगा। दोस्तों, YouTube पे आज तक किसी इस तरह का उपाय नहीं बताया होगा, इसीलिए इसको ध्यान से सुनिए। अब देखिए, आपने कपूर के 108 टुकड़े कर लेंगे और आपको मदार की लकड़ी इस तरह से जलानी है। अब देखिए दोस्तों, आप किसी प्लेट में या फिर किसी तस्तरी में इसको करें, है ना। मदार की जो लकड़ी है वो किसी प्लेट या तस्तरी में आप रखें और उसके बाद आप इसमें अग्नि प्रज्वलित करें, यानी इसको जलाएं। जलाएंगे कैसे? पहला कपूर का टुकड़ा जो आप लेंगे, तो पहला कपूर का टुकड़ा जलाएंगे, उससे ही अग्नि प्रज्वलित होगी, है ना। माचिस से एक बार आग तो लगानी पड़ेगी, तो जैसे जैसे लकड़ी जलेगी वैसे वैसे आपको उसमें कपूर डालना है। कपूर डालते समय 108 कपूर के टुकड़े डालने हैं। तो 108 कपूर के टुकड़े आपको कैसे डालने हैं? एक मंत्र पढ़ना है, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। तो आप जैसे ही कपूर का टुकड़ा हाथ में लेंगे, बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, उस मदार की लकड़ी की आग में डाल देंगे। फिर दूसरा कपूर का टुकड़ा उठाएंगे, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, उस मदार की लकड़ी की आग में डाल देंगे। फिर तीसरा कपूर का टुकड़ा उठाएंगे। ऐसे करके 108 बार कपूर के टुकड़े उठा करके आपको ओम श्री भैरवाय नमः बोलते हुए उस अग्नि में प्रज्वलित करने हैं। इसके बाद इसकी जो राख बचेगी, जो ये लकड़ी पूरी तरह से जल जानी चाहिए। दोस्तों, जब ये लगमादार की लकड़ी पूरी तरह से चल जाएगी और आप ये जब कपूर के टुकड़े डालते चले जाएंगे, तो इसमें आपको जब 108 बार पूरी कपड़े के कपूर के टुकड़े डाल देंगे, उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, मेरे जितने भी परेशान करने वाले लोग हैं, वो जो मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं, जो दुश्मन मुझे बेवजह टॉर्चर कर रहे हैं, उन शत्रुओं का सबका नाश हो, उन सबका खात्मा हो जाए और वो सारे के सारे शत्रु जो है वो खत्म हो जाए। तो दोस्तों, आपको इस तरह से आपको बोलना है, इस तरह से आपको बातें करनी है और इस तरह से आपको मन में सोचना है। बस आपको इतना सोचना है। इतना सोचने के बाद जब आप यह लकड़ी पूरी तरह से जल जाए, तो इस लकड़ी को की राख को उठा करके, इस लकड़ी की राख को उठा के किसी प्लेट में या स्त्री भेज दी जलाई होगी, आपने तो उसमें इकट्ठी हो जाएगी। इसको लेकर के आप बाहर जाएंगे और बाहर जाकर के जल में प्रवाह कर देंगे। दोस्तों, कैसे जल में प्रवाह करेंगे? जो बहता हुआ जल हो उसमें प्रवाह करें, या फिर आप किसी पेड़ के नीचे या मिट्टी के नीचे इसको, जहां पेड़ पौधों के वहां पर जो रहता है वहां पर डाल दें। जैसे डिवाइडर होते हैं, रोड के बीच में डिवाइडर होता है, वहां डाल दें। किसी पेड़ के नीचे डाल दें, कहीं भी पेड़ पौधे में इसको डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, तुलसी के पौधे के नीचे इसको नहीं डालना है। ध्यान रखें आपको, नहीं तो दोष लग जाएगा। तुलसी के पौधे के नीचे कभी भी इस राख को नहीं डालें। इस राख को अदर कोई से भी पेड़ पौधे, जैसे गुलाब का पौधा हो गया, केल का पौधा हो गया या फिर पीपल का पेड़ हो गया, कि कहीं भी आप इसको डाल सकते हैं। इस राख को डालने के बाद घर से बाहर जाकर के राख डालनी है, अंदर नहीं डालनी। घर के अंदर इस राख को नहीं रखना है, घर से बाहर जाना है। घर से बाहर जाकर के ही इस राख को डालना है और वापस आकर के लौट जाना है, यानी कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। जब आप वापस आए तो पीछे मुड़ के नहीं देखें, है ना। वापस सीधे आ जाए और पीछे मुड़कर नहीं देखें, बस सीधे के सीधे घर पे आ जाए। किसी से रास्ते में बातचीत नहीं करनी, किसी से कुछ नहीं कहना, बस आपको सीधे के सीधे घर पर आ जाना है और अपना कार्य में लग जाना है। दोस्तों देखिए, इसमें ना आकर के आपको थोड़े से हाथ मुंह जरूर धो लेना है। हाथ में यदि धो लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप काम में लग जाएंगे। कब कर सकते हैं? देखिए, इसको महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। इसको आप सुबह के समय कर सकते हैं, सुबह के समय और रात के समय कर सकते हैं। जैसे सुबह भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप कब करना चाहे। दोस्तों, आपके शत्रु की बैंड बज जाएगी। कोई सा भी शत्रु, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 5000 हो, चाहे लाख शत्रु हो, कोई सा भी शत्रु, सारे शत्रुओं की यहां पर आपकी बैंड बजने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाम सरकार, हर हर महादेव। कौन सी लकड़ी लानी है? जो पेड़ है उसके दक्षिण हिस्से की आप लकड़ी लाएंगे, है ना। तो पेड़ के दक्षिण हिस्से की लकड़ी आपको लानी है तोड़ के। अब यह जो 5 तरह की लकड़ियां हैं, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। इसमें आपको किसी मंत्र तंत्र किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
बस केवल मात्र आप लकड़ी लाके बांध देंगे, आपका काम हो जाएगा। अब आपको एक तो अरंड बताया मैंने, एक धतूरा, शमी, कनेर और बेल, ये 5 पेड़ हैं। आप लिख लीजिए डायरी में, यह 5 पेड़ की आपको लकड़ी लानी है। और लकड़ी लाके जिस तरह से मैंने बताया, कैसे कंकु, चावल, रोली और कंकु, सिंदूर और चावल से उनको पेड़ को नोद के वृक्षराज करके और उनसे हाथ जोड़ने हैं। हाथ जोड़ के दक्षिण हिस्से की लकड़ी आपको लानी है। क्यों लानी है, उनको प्रयोजन बता दीजिए कि आप अपने शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं और अपने घर में जो भी जादू टोना चल गया है वह जादू टोना भी खत्म करना चाहते हैं। यानी कि आपके सारे काम जो उल्टे हो रहे थे वह सुलटे हो जाए, यानी कि बिगड़े हुए काम बन जाए, ऐसा आपको वहां पर बोलना है। और बोल करके ये लकड़ी आपको लानी है। तो 5 पेड़ की लकड़ी, 5 पेड़ की लकड़ी आप ले आए। लाने के बाद आपको इसको गंगा जल से धो लेना है ना। गंगा जल से आपको इसको धो लेना है। और गंगा जल से धोने के बाद आप क्या करेंगे, इसको एक लाल कपड़े में बांध देंगे। लाल कपड़े में बांध देंगे। लाल कपड़े में बांधने के बाद इसको गंगा जल से धोने के बाद पहले सुखा लेंगे और सूखा करके फिर लाल कपड़े में बांधेंगे। और लाल कपड़े में बांधने के बाद आप थोड़ा सा इसको पूजा घर में रखेंगे। पूजा जहां पर आपका पूजा स्थल है, जहां आप अगरबत्ती लगाते हैं, दिया लगाते हैं, जहां पर भगवान जी की तस्वीर होती है, वहां पर पूजा स्थल में, पूजा घर में आप इसको रखेंगे। थोड़ी देर, कितना मिनट रखना है, 10 मिनट आपको रखना है। 10 मिनट रखने के बाद अब जब आप इसको पूजा स्थल से उठाएं, तो पूजा स्थल से उठा करके आपको इसको अपने घर की बालकनी में, जैसे मान लीजिए आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो आपको बालकनी में टांग देना है ना, या फिर मुख्य द्वार पर टांग देना है, आपके घर के मुख्य द्वार पर, ठीक है। या फिर आपका खुद का ही मकान है तो आप वहां भी मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं। तो अपने मुख्य द्वार पर या फिर अपनी बालकनी में कहीं भी आप इसको टांग दें। बस इतना आपको करना है। अब दोस्तों देखिए, यह लकड़ी आपको बदलनी कब है। एक बार आपने इस लकड़ी को टांग दिया तो लकड़ी को टांगने के बाद आपके आसपास के जो भी शत्रु हैं, मान लीजिए आपके शत्रु बाधा मचा रहे हैं, वह आप पर किया करवा रहे हैं, तो उसके बाद से किया कराया होना ही बंद हो जाएगा। यानी कि आपके घर में किसी शत्रु का कुछ भी किया कराया नहीं चलेगा। पहली बात तो यह। दूसरा, आपके शत्रु जो आप पर कुछ किया कराया करवाने की सोचेंगे भी, तो वो दुश्मन खुद ही अपनी खता खाएंगे, यानी कि खुद ही पछताएंगे और रोएंगे। यानी कि आपके ऊपर उन्होंने कुछ भी किया कराने की सोची तो ही वह पछता जाएंगे। मतलब इतनी जबरदस्त ये लकड़ी होने जा रही है, इतनी जबरदस्त ये उपाय है ना। इसके अलावा तीसरी बात, इस लकड़ी को आपको 1 महीने में फिर से बदल देना है। मान लीजिए चैनल है, आपका अपना चैनल है दोस्तों, आपको हमेशा सटीक ज्ञान देता है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों लाइक करें वीडियो को और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। लोग 108 बार नाम लिख रहे हैं, अपन एक बार तो लिख ही सकते हैं। यदि एक बार नाम लिखेंगे तो आपके मानस पटल पर भगवान श्री राम की अनुकृति अंकित हो जाएगी और आपके जीवन बहुत ज्यादा सुखमय कटेगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको मैं 5 पेड़ बताने जा रहा हूं। उन 5 पेड़ के पास जाकर के आप देखिए, अपने घर के आसपास वो 5 पेड़ बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं दोस्तों ये पेड़। लेकिन यह परमानेंट उपाय है, यह ऐसा उपाय है जिसके बाद, इसके करने के बाद आपके दुश्मन आप पर कुछ जादू टोने नहीं करवा, आपके घर में कोई जादू टोना चलेगा ही नहीं। कोई भी यदि जादू टोना करवाएगा तो उसका जादू टोना वापस वहीं पर लौट आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, आप इस प्रयोग को कब करेंगे, देखिए अमावस्या या पूर्णिमा पर यह प्रयोग किया जाएगा, फिर शनिवार और मंगलवार को प्रयोग किया जाएगा। इस प्रयोग को आपको रविवार के दिन नहीं करना, बाकी किसी भी दिन आप कर सकते हैं। गुरुवार, बुधवार किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन उस दिन नहीं करना, रविवार के दिन नहीं करना। ध्यान रहे दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले मैं 5 पेड़ बताने जा रहा हूं। उन 5 पेड़ों की लकड़ी आपको लानी है। तो एक तो होता है अरंड, अरंड केस्टर होता है, इसका तेल भी बनता है। आपने सुना होगा अरंड का तेल, ठीक है ना। तो यह अरंड का पेड़ आप ढूंढे और आपको धतूरा आसानी से मिल जाता है। बहुत ही आसानी से धतूरे का पेड़ मिल जाता है। शमी का पेड़ भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। शनि महादेव भगवान को बहुत ज्यादा पसंद होता है। कनेर के 3 पेड़ आते हैं। एक तो पीला कनेर होता है,
एक लाल कनेर होता है, एक सफेद कनेर होता है। तो सफेद कनेर का यदि पेड़ आपको मिल जाए तो सबसे ही बढ़िया, नहीं तो आप पीले और लाल कनेर से भी काम चला सकते हैं। और आपको बेल का पेड़, यानी कि जिसमें बेल पत्र आते हैं, जो कि महादेव जी को चढ़ाए जाते हैं। बेल पत्र, वो बेल पत्र वाला पेड़ आपको, तो यानी कि ये 5 पेड़ की लकड़ी आपको लेनी है। अब लकड़ी कैसे लेंगे? थोड़े से चावल ले जाएंगे और थोड़े से चावल ले जाकर के उनको आपको नोतना पड़ेगा। कैसे नोतेंगे? उनको आपको सबसे पहले तो निमंत्रण देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप एक पेड़ के पास जाएंगे, कहेंगे, हे वृक्षराज, मेरे आपकी मुझे थोड़ी सी लकड़ी चाहिए। अब लकड़ी आप छाल भी ला सकते हैं, है ना? थोड़ी सी लकड़ी है तो वो भी ला सकते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं लानी। ये आपको अब खुद आपकी ओर आने लगेंगे। यह प्रयोग कोई जादू नहीं, यह चेतना परिवर्तन की यात्रा है, और जब चेतना बदलती है तो भाग्य भी झुक जाता है। अब प्रश्न उठता है, अगर इतना आसान है तो सब अमीर क्यों नहीं हो जाते? इसका उत्तर है, क्योंकि ज्यादातर लोग आधे रास्ते पर ही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कुछ नहीं हुआ, इसलिए वे रुक जाते हैं। लेकिन साधक वह है जो रुकता नहीं, जो प्रतीक्षा को साधना बना लेता है। यही वह क्षण है जब आपकी परीक्षा होती है, और यहीं से शुरू होता है दूसरा चरण। जब यह ऊर्जा स्थिर होने लगती है और घर के हर कोने में धन की तरंगे फैलने लगती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में पैसे आते ही चले जाते हैं और कुछ घरों में धन टिकता चला जाता है? इसका रहस्य क्या है? यही बात अब हम अगले चरण में विस्तार से समझेंगे, जहां हम जानेंगे कि 9 काली मिर्च की ऊर्जा को लंबे समय तक स्थिर कैसे रखा जाए, ताकि धन केवल आए ही नहीं, टिके भी। आपने 9 काली मिर्च का प्रयोग तो कर लिया, लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब आप उसकी ऊर्जा को स्थिर करना सीखते हैं। देखिए, यह संसार केवल कर्मों का नहीं, तरंगों का संसार है। हर घर की अपनी एक तरंग होती है, और यह तरंग आपके विचारों, आपकी आवाजों और आपके कर्मों से बनती है। अगर घर में रोज झगड़े, शिकायतें या डर की बातें होती हैं, तो उस घर की तरंग दरिद्रता को आकर्षित करती है। और अगर वही घर प्रेम, कृतज्ञता और संतुलन की भावना से भर जाता है, तो वहीं तरंग संपन्नता को बुलाती है। परमहंस योगानंद जी ने द लॉ ऑफ सक्सेस में लिखा था, विचार ही आपकी वास्तविक पूंजी है, बाहरी धन उसी का प्रतिबिंब है। तो जब आप 9 काली मिर्च को रखते हैं, तो यह एक संकेत है कि अब आपके विचारों की दिशा बदलनी चाहिए। अब घर की दीवारों को शिकायतों से नहीं, कृतज्ञता से भरना है। अगर आप चाहते हैं कि यह ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहे, तो हर दिन सुबह सुबह अपने घर में थोड़ी देर के लिए मौन रहिए, बस 5 मिनट। उस दौरान कोई आवाज नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई चिंता नहीं। सिर्फ अपने मन से यह कहना, मेरा घर पवित्र है, यहां समृद्धि का वास है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, यह एक बीज है जो धीरे धीरे आपके जीवन की मिट्टी में अंकुरित होगा। अब आते हैं उस दूसरे रहस्य पर जो बहुत कम लोग जानते हैं। हर वस्तु का एक दिशा से संबंध होता है। धन और संपन्नता की ऊर्जा उत्तर और पूर्व दिशा से सबसे अधिक प्रवाहित होती है। इसलिए यदि आपने 9 काली मिर्च को मुख्य द्वार के पास रखा है, तो उसका मुख उत्तर या पूर्व की ओर होना चाहिए। इससे वह ऊर्जा सीधी धन की दिशा से जुड़ जाएगी। लेकिन अगर घर का दरवाजा ही पश्चिम या दक्षिण की ओर है, तो घबराइए नहीं। बस उस स्थान के पास एक छोटा शीशा इस तरह लगाइए कि वह बाहर की रोशनी को उस ओर प्रतिबिंबित करें। यह छोटा सा उपाय ऊर्जा का प्रवाह संतुलित कर देता है। पर एक बात याद रखिए, कोई भी उपाय केवल तभी फल देता है जब उसके साथ भावना जुड़ी हो। अगर आप यह सब केवल देखते हैं, क्या होता है, सोच कर रहे हैं, तो यह एक प्रयोग नहीं, मनोरंजन बन जाता है। आपको यह पूरा भाव रखना होगा कि यह कार्य आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने वाला है। जैसे योगानंद जी कहते हैं, फेथ इज नॉट ब्लाइंड बिलीफ, इट इज द मैग्नेटिक पावर ऑफ द सोल, यानी आस्था।
अंधविश्वास नहीं, आत्मा की चुंबकीय शक्ति है। अब कल्पना कीजिए, जब आप हर सुबह इस भावना के साथ उठते हैं कि आपका घर संपन्न है, तो आपकी ऊर्जा कैसी होगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें आत्मविश्वास झलकेगा, और यही आत्मविश्वास ब्रह्मांड को संदेश देगा कि आप अब तैयार हैं। यही वह बिंदु है जब अवसर आपके जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। लेकिन यदि इस बीच आप फिर वही पुरानी सोच, पुरानी चिंता या कमी की भावना में लौट जाते हैं, तो यह ऊर्जा ठहर नहीं पाती। इसीलिए इस अभ्यास को निरंतर रखना ही असली साधना है। अब यह मत सोचिए कि यह सिर्फ किसी अमीर बनने का रहस्य है। नहीं, यह तो जीवन की संतुलन कला है। धन तो बस उसका एक हिस्सा है। जब आप अपनी ऊर्जा को संतुलित करते हैं, तो न केवल धन बल्कि स्वास्थ्य, संबंध और मन की शांति भी अपने आप आकर्षित होती है। यही कारण है कि योगानंद जी ने कहा था, सीक द किंगडम, ओ अन ऑफ गॉड, फर्स्ट एंड ऑल एल्स शैल बी एडेड अनटू यू। अर्थात जब आप भीतर की ऊर्जा को सही करते हैं, तो बाहर का संसार स्वयं व्यवस्थित हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं उस गहराई की ओर जहां यह प्रयोग स्थायी परिणाम देने लगता है। आपको एक छोटा सा ध्यान अभ्यास करना होगा। हर शुक्रवार या मंगलवार की रात को 9 काली मिर्च के पास बैठिए, आंखें बंद कीजिए और कुछ क्षण शांति में रहें। अब अपने भीतर एक प्रकाश की कल्पना कीजिए। यह प्रकाश आपके हृदय से उठकर घर के हर कोने में फैल रहा है। कल्पना कीजिए कि यह प्रकाश उन काली मिर्च के दानों से टकरा रहा है और सोने जैसी चमक बनकर पूरे घर को भर रहा है। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर हल्कापन आ रहा है, जैसे कोई अदृश्य बोझ उतर रहा हो। यही वह क्षण है जब ऊर्जा काम करना शुरू करती है। इस ध्यान को केवल 3 से 5 मिनट करना है। यह कोई जटिल साधना नहीं, यह तो आभार का क्षण है। हर बार ध्यान समाप्त करते हुए मन ही मन कहें, मेरे घर में अब कमी नहीं, केवल समृद्ध है। इस भाव के साथ धीरे धीरे यह प्रयोग आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। आप देखेंगे कि न केवल पैसों के रूप में, बल्कि अवसरों और रिश्तों के रूप में भी समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करने लगी है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतना सरल तरीका सच में इतना गहरा असर डाल सकता है? उत्तर है हां, क्योंकि यह उपाय किसी बाहरी शक्ति से नहीं, आपकी अपनी चेतना से संचालित होता है। जब चेतना स्थिर होती है, तो धन का प्रवाह स्वतः शुरू हो जाता है। अब यह धन केवल तिजोरी भरने वाला नहीं होता, बल्कि जीवन बदलने वाला होता है। और जब ऐसा होता है, तो व्यक्ति का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। वह अब लालच से नहीं, कृतज्ञता से धन का उपयोग करता है। अब अगले चरण में हम बात करेंगे उस असली रहस्य की कि धन केवल आने ना लगे, बल्कि पीढ़ियों तक घर में कैसे टिका रहे। यह वह भाग है जो केवल वस्तु नहीं, कर्म और संस्कार से जुड़ा है, जहां हम समझेंगे कि काली मिर्च केवल प्रतीक है। असली ताला तो हमारी सोच खोलती है। तैयार रहिए, क्योंकि आगे की यात्रा आपको उस बिंदु तक ले जाएगी जहां समृद्ध केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी बन जाती है। हर उपाय का असली उद्देश्य यही है कि वह आपके भीतर का दरवाजा खोले, जहां से परिवर्तन शुरू होता है। आपने 9 काली मिर्च को रखा, ऊर्जा को स्थिर किया, ध्यान से जोड़ा। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है, कर्म का शुद्धिकरण। क्योंकि धन केवल आकर्षित नहीं होता, उसे टिकाने के लिए कर्म का संतुलन भी आवश्यक है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, संपन्नता वही पा सकता है जो अपने कर्मों में ईमानदार और अपने विचारों में स्वच्छ हो। इसका अर्थ है कि जब तक आपका व्यवहार दूसरों के प्रति शुद्ध नहीं होगा, तब तक कोई भी उपाय स्थायी फल नहीं देगा। अब अपने जीवन को देखिए, क्या कहीं आप दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं? क्या कभी आपने किसी का हक रोकने की कोशिश